बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 की करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नो। एक्सरसाइज 2.3 के 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें से गिनती के हमने सिर्फ़ और सिर्फ चंद करने हैं, बाकी अनइम्पोर्टेंट है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्किप करते हैं। 2 भी जो है वो वेरीफाई प्रॉपर्टीज़ है और बी सी, यानी ये भी अनइम्पोर्टेंट है, इसको भी नहीं करेंगे। 2.1, 2.2 और 2.3 में से सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन हैं जो मैंने करवाए हैं और वही करने हैं, उसके सिवा टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। इस वजह से मैंने वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आने हैं बोर्ड में और इंशाल्लाह उसी में से ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब डी मॉर्गन्स लॉ उसने कहा कि वेरीफाई करना है कि फॉलोइंग सेट्स में, यानी ये यू, ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाना और जो है हमने आंसर्स यानी इसका फाइंड करना है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ ये लिखे हुए हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ ये है फर्स्ट और ये सेकंड वाला ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला ये है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना है दोनों को, ठीक है। और दूसरे में दूसरा भी इसी तरह नहीं है, दूसरा बस ये है कि जो ब्रैकेट में वो इंटरसेक्शन आ जाएगा और जो बाहर है वो यूनियन आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये जो दो होते हैं ना इनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब हमने जो इस क्वेश्चन में आया वो हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी फॉलोइंग सेट्स, तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ वो ये है कि ए यूनियन बी और ब्रैकेट में कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है यानी बी यू और ए की जो वैल्यूज़ वो हमें गिवन है, बी की जो वैल्यू है वो ये है कि 135 से लेकर जो है वो अप टू 19 तक है, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो बी की यानी जो वैल्यू है, ठीक है। अब यू की जो वैल्यू है वो है कि 1 से लेकर 20 तक जो सारी काउंटिंग है ना, तो वो यू की वैल्यू दी हुई है हमें। और ए की जो वैल्यू है वो सारी की सारी जो इवन नंबर है, यानी 2 4 6 8 10 यानी 20 तक ही है, 2 यानी ए की वैल्यू हमें दी हुई है। अब डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट ये लिखा हुआ है और लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी ये है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में यानी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी, हम जो ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी हमने उसका कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है। याद है पीछे जब कंप्लीमेंट लिया है तो कंप्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज़ का यानी यू का कंप्लीमेंट हो तो यू से जो है हम माइनस करा देते थे, ए का कंप्लीमेंट लो तो ए यू माइनस ए कर देते थे, ठीक है। इसी तरह ए यूनियन बी का सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी हम उसका ए यूनियन बी यानी यू के साथ जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए की जो वैल्यू है वो ये है कि 2 4 6 20, ठीक है। 2 4 6 से लेकर 20 तक वो ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, फिर दरम्यान में यूनियन का साइन डाला और फिर बी की जो वैल्यू है वो क्या है 135 से लेकर 19 तक, वो जो है वो हम बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। अब यूनियन में, यूनियन का मतलब होता है कि मैंने वो इकट्ठा करके लिखना और तरतीब के साथ लिखना, यूनियन के नाम ही जो है वो इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यूनियन से आप यानी याद रख लेना कि यूनियन से वो जो हमने इकट्ठा करके लिखना होता है, ठीक है। यूनियन में इकट्ठा करके और तरतीब के साथ लिखना होता है, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है ए और बी का, तो तरतीब के साथ और इकट्ठा करके हम लिखेंगे। 1 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी इसमें सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें सारे जो है वो ऑड नंबर हैं और इसमें सारे जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो 1 आ गया,
फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। यानी जो इसमें है वो इसमें, और जो इसमें है वो नहीं इसमें ही है, ठीक है। यानी इवन नंबर सारे इसमें और जो है वो सारे इसमें हैं। तो यानी ये सब टोटल यानी यूनियन किया तो सब यानी 20 तक ये पूरी काउंटिंग बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक ये सारी की सारी जो है वो काउंटिंग यानी आ गई जब हमने ए और बी का यूनियन लिया। अब जब ए और बी का यूनियन लिया तो ये आंसर आ गया। अब इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है, यानी ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लिख के इनका कम्प्लीमेंट लेना है। तो कम्प्लीमेंट आपको पता है कि यू से माइनस कर देते हैं, तो u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, नहीं लिखते हैं। अब u की वैल्यू थी वो 1 2 3 से लेकर 20 तक जो वैल्यू थी वो u की थी, तो u की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। दरमियान में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन इधर लिख दिया। अब a यूनियन b, अब a यूनियन b जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, यानी हमने जो आंसर निकला था वो हमने a यूनियन b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। वो भी जो है वो 1 2 3 से लेकर 20 तक, यानी सारी की सारी काउंटिंग थी 20 तक, ठीक है। वो हमने a यूनियन b की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब जब हमने इसका यानी u माइनस a यूनियन b करना है, तो मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था 2.2 में कि इसमें वैल्यू हो वो वाली और इसमें वैल्यू वो ना हो, मतलब इसमें 2 हो और इसमें ना हो, ठीक है। यानी ऐसे हमने जो है वो निकालने, और जो यानी इसमें हो और इसमें ना हो, अगर वो वाली वैल्यू होगी तो वो नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इसमें अब 1 2 3 से लेकर 20 तक सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, और सेम टू सेम वही इसी में भी है कि 1 2 3 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज़ इसमें है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कुछ मिल ही नहीं रही है, तो इसी वजह से हम एम्प्टी का साइन, यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो इसमें हो और इसमें वैल्यू ना हो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। सारी की सारी वैल्यू इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसकी जगह हम साइन एम्प्टी का लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड को तो हमने सोल्व कर लिया, अब राइट हैंड साइड को हमने सोल्व करना है। राइट हैंड साइड ये है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में लिख दिया मैंने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट को यानी इसका आंसर निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे, फिर जो दोनों का आंसर होगा उनका इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है, और वही आंसर आ जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट निकाला है तो ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए कर दिया, ठीक है। अब यू की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने 1 से लेकर 20 तक, यू की जो वैल्यू थी, दरमियान में माइनस का साइन लगाया, और ए की जो वैल्यू थी वो हमने ए की जगह पुट कर दी, यानी 2 4 6 सारे के सारे जो इवन नंबर 20 तक जो आते हैं वो हमने ए की जगह वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू वो हो और इसमें वैल्यू वो ना हो, तो देखते हैं कि अब 1 इसमें है और इसमें 1 नहीं है, ठीक है, तो 1 हमने लिख दिया। अब 2 इसमें है और इसमें भी है, ठीक है, और 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। यानी 2 4 6 8 10 जो है वो सारी की सारी इवन जो है वो इसमें है और इसमें भी हैं, लेकिन प्राइम यानी इवन जो ओड नंबर जो हैं वो इसमें हैं लेकिन इसमें सारे नहीं हैं, ठीक है। यानी इवन नंबर तो हो गए, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन ओड नंबर जो हैं वो इसमें हैं लेकिन इसमें ओड नंबर नहीं है, तो ओड नंबर हम सारे के सारे लिख देंगे, ठीक है। यानी 1 हो गया, अब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 19 तक, यानी सारे हमने जो है वो ओड नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमने बी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अब u की जो वैल्यू पुट कर दी हमने कि क्या थी 1 से लेकर 20 तक, वो u की वैल्यू पुट कर दी। दरमियान में माइनस का साइन था तो दरमियान में माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 1 3 5 से लेकर 19 तक जो वैल्यू थी वो b की थी, तो b की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें वो वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो, ठीक है। पीछे a में a कम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड किया था तो उसमें यानी u में थी सारी की सारी वैल्यूज़ जो थी यानी 20 तक सारी वैल्यू थी, और ए में जो है वो 2 4 6 यानी सारे के सारे इवन थे, तो वो आंसर जो है वो तो सारे ओड नंबर आए थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 1 2 3 यू में सारी यू की तो वैल्यू हमने सेम टू सेम उसी तरह पुट कर दी, माइनस बी की जो वैल्यू है वो सारी की सारी ओड नंबर हैं, ठीक है। तो इवन नंबर जाहिर सी बात है इसमें हैं लेकिन इसमें इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर इसमें भी हैं और ओड नंबर इसमें भी हैं। ओड नंबर यानी जो 2 के टेबल में ना आते हों, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे ओड नंबर
यानी 1 3 5 7 9 हो गया, और इवन नंबर जो है वो 2 4 6 8 10 यानी 2 के टेबल में जो आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अब 1 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 हमने लिख दिया। 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 होगा तो 4 लिख देंगे, यानी सारे के सारे ये 20 तक है, तो हमने एक एक करके यानी 4 इसमें और 4 इसमें ना हो तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये सारे की 20 तक तो सेम टू सेम उसी तरह ही आ गई ना, तो जाहिर सी बात है ये ऑड नंबर है, तो हमने इवन नंबर जो है वो नीचे लिख देने हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट तो इज़ इक्वल टू, अब ए कम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया था 1 3 5 7 से लेकर 19 तक, ठीक है, यानी सारे के सारे जो हैं वो और नंबर निकले थे, तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 3 5 7 19, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन जो दरम्यान में लगा दिया इंटरसेक्शन, और बी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 1 3 5 7 सॉरी बी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू निकाली थी हमने 2 4 6 से लेकर 20 तक, ये बी कम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू निकाली थी और बी कम्प्लीमेंट की जगह हमने वैल्यू इसकी पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें इंटरसेक्शन इन दोनों का हमने लेना है, ठीक है, यानी सेम टू सेम जो इसमें वैल्यू और इसमें हो, यानी सेम इसमें 1 हो, इसमें भी हो और इसमें भी 1 हो, 2 इसमें भी हो और 2 इसमें भी हो, लेकिन सेम किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो ओड नंबर हैं और ये सारे के सारे जो वो इवन नंबर हैं, तो सेम तो कोई भी नहीं मिलता है, यानी 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 इसमें है और इसमें नहीं है, 3 है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों में हो, तो हम एम्प्टी का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि लेफ़्ट हैंड साइड के हमने आंसर निकाला तो वो एम्प्टी यानी खाली निकले, यानी कुछ भी नहीं आया, और राइट हैंड साइड का निकाला तो वो भी जो है वो एम्प्टी आया, ठीक है। यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यानी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल ना हो यानी तो आपका क्वेश्चन गलत है, अगर इक्वल होती हैं तो आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे वो इधर क्वेश्चन में आंसर निकला कि इधर भी एम्प्टी है, लेफ़्ट हैंड साइड में भी एम्प्टी है, तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ तो हमने वेरीफाई कर दिया, यानी हमने उसका प्रूव कर दिया। अब सेकंड जो है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम टू सेम इसी में भी उसी तरह ही करना है। लेफ़्ट हैंड से लिखती है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू पुट कर दी, इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में लगा दिया, और बी की जो वैल्यू थी वो बी की वैल्यू पुट कर दी, यानी बी की जो वैल्यू थी 1 3 5 से लेकर 19 तक वो बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू थी 2 4 6 से लेकर 20 तक, तो ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इसमें भी वो वैल्यू हो इसमें भी वो वैल्यू हो, ठीक है, यानी सेम होंगी वैल्यूज़, वो हमने नीचे लिख देनी है। लेकिन ये सारे के सारे जो है वो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो सेम वैल्यू किसी में भी नहीं एक यानी है, ठीक है, किसी में भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो आंसर आ जाएगा वो एम्प्टी आ जाएगा, यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल लिया है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो हमने निकालना है। अब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, अब u की जो वैल्यू थी 1 से लेकर 20 तक u की वैल्यू लिख दी, माइनस का साइन दरमियान में लगाया, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो आंसर क्या आता है एम्प्टी, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह जो आंसर पुट कर दी वैल्यू हमने एम्प्टी, ठीक है, ये इसकी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यानी अब कम्प्लीमेंट लिया है तो यानी u में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, तो इसमें वो वैल्यू हो और इसमें वैल्यू वो ना हो, तो देखिए ये खाली की खाली वैल्यू, यानी इसमें ये सारी वैल्यूज़ इसमें हैं लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यानी इसमें सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन इसमें सारी नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम u की जो वैल्यू है वो सारी सेम टू सेम नीचे लिख देनी है, ठीक है, यानी 1 2 3 से लेकर 20 तक वो इसमें ही लिख देनी है, ठीक है, सारी नीचे ये आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड वो ये है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसमें ये करेंगे कि ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उनका जो है वो यूनियन ले लेना हमने। तो ए कम्प्लीमेंट निकाला तो ए कम्प्लीमेंट जो कैसे निकालते हैं, u माइनस ए करते होते हैं, तो u की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन दरमियान में लगाया, a की वैल्यू पुट कर दी 2 4 6 से लेकर 20 तक a की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें वैल्यू वो हो और इसमें वैल्यू ना हो,
ये सारे के सारे 1 से लेकर 20 तक लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो वो इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर इसमें है लेकिन ऑड नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, ऑड नंबर इनमें नहीं है, ठीक है। यानी ऑड नंबर 1 3 5 7 9 से लेकर 19 तक हमने सारे के सारे इधर लिख दिए। ये कम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट वो होता है बी कम्प्लीमेंट यानी u माइनस बी करते होते हैं इसमें, ठीक है। अब u की वैल्यू पुट कर दी 1 से लेकर 20 तक, माइनस का साइन दरमियान में लगाया, और b जो है b किसके वैल्यू इक्वल है, b जो है वैल्यू 1 3 5 से लेकर 19 तक, यानी सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर है b, ठीक है। तो b की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें वो वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो, यानी ये तो 1 से लेकर 20 तक सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही हैं, यानी इवन नंबर इसमें है लेकिन इवन नंबर इसमें नहीं है। इवन नंबर हमने नीचे लिख दिए 2 4 6 से लेकर 20 तक, ये लिख दिए हमने सारे के सारे इवन नंबर, और ये जो आंसर आ जाता है बी कम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल ली और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल ली। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड तो वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट दी हुई थी, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट लिख दिया। अब ए कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू फाइंड की थी हमने 1 3 5 से लेकर 19 तक, वो ए कम्प्लीमेंट की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 7 1 3 5 से लेकर 19 तक, ठीक है। अब यूनियन का साइन दरमियान में लगा दिया। अब बी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू फाइंड की थी, बी कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू फाइंड की थी वो ये थी 2 4 6 से लेकर 20 तक, वो बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करती 2 4 6 से लेकर 20 तक, ठीक है। ये हमने बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी सेम टू यानी इकट्ठा करके और तरतीब के साथ लिखना है, यानी यूनियन का मतलब भी जो है वो इकट्ठा करके यानी लिखना होता है, ठीक है। अब तरतीब के साथ लिखना है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, यानी सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, यानी इनको जब इकट्ठा करके लिखेंगे तरतीब के साथ तो ये 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग पूरी की पूरी बन जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू निकली थी, 1 2 3 से लेकर 20 तक वैल्यू निकली थी, और राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू निकली 1 2 3 से लेकर 20 तक वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है और लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो हमने लास्ट पे लिख दिया, ठीक है। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ थे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने प्रूफ करने थे और वेरीफाई करने थे, जो हमने कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लेट u इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। u जो है वो उसकी वैल्यू है कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी a से लेकर z तक सारी की सारी जो है वो अल्फ़ाबेट्स इसमें u की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब a इज़ इक्वल टू x1, यानी इसका मतलब है कि a जो है वो वोवल्स नंबर है, ठीक है, यानी वोवल्स नंबर हो गए कि A-E-I-O-U जो है वो वोवल्स नंबर हैं, तो वो a की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब b की वैल्यू वो ये है कि b इज़ इक्वल टू y इज़ ए कॉन्सोनेंट, तो इसमें आ जाएगा B-C-D-F-G-J-K-L-M-N-O-P यानी ये वैल्यू सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम हमने डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में करना है, बस सेम, बस ये है कि उसमें जो है वो सारी की सारी काउंटिंग्स थी, यानी 1 2 3 थी, और इसमें जो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी A B C D वगैरह, ये सारी की सारी जो है क्वेश्चन नंबर 4 में यानी जो क्वेश्चंस यानी दिए हुए हैं, ठीक है, यानी A और B U की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। अब इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ यानी फाइंड करने हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है कि A यूनियन B का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने ये लिख दी है A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब A यूनियन B सबसे पहले फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब A यूनियन B करना है, ठीक है। A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू थी सारे के सारे जो हैं वो वोवल्स नंबर, ठीक है। A की वैल्यू पुट कर दी A-E-I-O-U, ठीक है। अब यूनियन का साइन दरमियान में आ गया। अब B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू थी B-C-D-F-G-H-J, यानी इसमें जो है वो वोवल नंबर जो हैं वो A-E-I-O-U को निकाल के पूरी की पूरी ABC लिखी हुई है, वो B की वैल्यू है, ठीक है। यानी A-E-I-O-U को निकाल कर बाकी सारी की सारी ABC जो है वो B की वैल्यू है, ठीक है।
यानी अब ए भी निकाल दिया तो बी से शुरू होंगे, बी सी डी। अब ई भी निकाल दिया क्योंकि वो वोवल्स नंबर में शामिल है, तो डी ई भी निकाल दिया, और ई के बाद एफ आ जाता है, जी एच आई भी निकाल दिया क्योंकि आई जो वोवल्स नंबर में शामिल है। फिर उसके बाद एच जे के एल एम एन ओ भी निकाल दिया क्योंकि वो भी वोवल्स नंबर में शामिल है, पी क्यू आर एस टी यू भी निकाल दिया क्योंकि वो भी वोवल्स नंबर में शामिल है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी ए ई आई ओ यू वोवल्स नंबर को निकाल कर सारी की सारी ए बी सी जो है वो बी की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने इसमें इंटरसेक्शन या यूनियन लेना है इन दोनों का, यानी ए और बी का यूनियन लेना है, यानी तरतीब के साथ और इकट्ठा करके लिखना है। तो जब हम तरतीब के साथ, जाहिर सी बात है इसमें ए ई आई ओ यू के अलावा सारी की सारी ए बी सी गिवन है और इसमें ए ई आई ओ यू दिया है। जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी ए बी सी बन जाएगी, यानी तरतीब के साथ और इकट्ठा करके लिखेंगे तो ए बी सी से लेकर जेड तक सारी की सारी ए बी सी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी की तो वैल्यू निकाल ली है, अब इसका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देना है। ठीक है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था, तो एक यू की क्या वैल्यू थी, यू माइनस ए यूनियन बी कर देना। तो यू की वैल्यू थी ए बी सी से लेकर जेड तक यू की वैल्यू थी, माइनस करना है तो माइनस का साइन दरमियान में आया, और बी की क्या वैल्यू थी, बी की ए यूनियन बी की जो वैल्यू निकली थी वो ए बी सी से लेकर जेड तक। ठीक है, वो हमने वैल्यू कर दी। यानी जो हमने करते होते हैं कि यू माइनस ए यूनियन बी करना है। ठीक है, अब यू की वैल्यू तो हमने ये पुट कर दिया, माइनस का साइन दरमियान में लगाया, ए यूनियन बी की क्या वैल्यू निकाली थी, ये निकाली थी, तो ये ए यूनियन बी की जगह वैल्यू हमने पुट कर दिया। वो मैं डायरेक्ट कर दिया, वो मैंने ये नहीं लिखा तो इस वजह से वो मैंने अब लिख दिया। ठीक है, अब इसमें वो वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो। ठीक है, लेकिन इसमें से सारी की सारी ए बी सी लिखी हुई है और इसमें भी सारी की सारी ए बी सी लिखी है, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो इसमें हो और इसमें ना हो, सारे इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसी वजह से हम एम्प्टी आ जाएगी, यानी कोई भी वैल्यूज़ ऐसी नहीं है, तो साइन हमने एम्प्टी का लगा दिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमें ये गिवन है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा वो उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब ये आप सारी की सारी वैल्यूज़ वही पुट करनी है। ए कम्प्लीमेंट लगाया तो यू माइनस ए कर दिया, फिर इसमें वैल्यू और इसमें वैल्यू ना हो तो जो होंगी तो वो नीचे की सारी लिख देनी है। बी कम्प्लीमेंट में ऐसे ही है कि यू माइनस बी कर दिया। ठीक है, तो जो इसमें वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो वो हमने नीचे लिख देनी है। अब जब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। ए कम्प्लीमेंट की सबसे पहली वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में लगाया और फिर बी इंटरसेक्शन यानी ए ई आई ओ यू लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी सेम लेना, यानी सेम वैल्यूज़ हों, इसमें भी हो और इसमें भी हो, ये सारी की सारी ए बी सी लिखी है। ठीक है, लेकिन ए ई आई ओ यू को वोवल्स लेटर्स को यानी निकाल के, ठीक है, सारी की सारी ए बी सी लिखी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ए ई आई ओ यू यानी वोवल्स नंबर ही दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं बनते हैं क्योंकि ए ई आई ओ यू इसमें है लेकिन इसमें ए ई आई ओ यू नहीं है, तो यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो सेम हो। ठीक है, तो एम्प्टी का साइन आ गया। ठीक है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर निकला था वो यानी एम्प्टी आया था और राइट हैंड साइड का जो साइन है वो भी एम्प्टी आ गया, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी नहीं करना है क्योंकि इवेंट डायग्राम वाला है और इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है टेकिंग एनी सेट से ए की वैल्यू हमें दी है, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी ए यूनियन एम्प्टी साइन है, यानी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए और यूनियन ए एम्प्टी का लेना है और आंसर जो है वो इक्वल आ जाएगा ए के, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, और सेकंड भी इसी तरह है, थर्ड भी इसी तरह है, तो सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है कि ए यूनियन एम्प्टी साइन इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए यूनियन एम्प्टी लिख दिया इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 जो वो ए की वैल्यू थी, तो हमने ए की जगह हमने वैल्यूज़ की पुट कर दी,
यूनियन का साइन दरमियान में लगाया, ये एम्प्टी है यानी इसमें कोई भी ये सेट एम्प्टी है यानी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो हमने एम्प्टी लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। अब यूनियन करना यानी इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिखना, ज़ाहिर सी बात है इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ए की जो वैल्यू थी वही नीचे लिख देंगे, ठीक है, यानी यूनियन करना है 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे नीचे लिख दिया। अब ए यूनियन एम्प्टी इज़ इक्वल टू ए, ये क्वेश्चन हमें दिया था यानी हमने प्रूव करना, तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ए यूनियन एम्प्टी की, तो वो ए ही वैल्यू है, यानी ए जो क्या वैल्यू थी 1 2 3 4 5, तो ए यूनियन एम्प्टी इज़ इक्वल टू ए आ गई, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन ये है कि ए यूनियन ए, ठीक है, यानी ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू, यानी ए और ए का यूनियन निकालें तो आंसर जो है वो ए ही हमारे पास आए, ठीक है। ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन दरमियान में लगाया, ए की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लिया यानी इकट्ठा करके तरतीब के साथ ही लिखना है, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, यानी सेम टू सेम वो भी वैल्यूज़ हैं और इकट्ठा करके लिखा तो 1 2 3 4 5 यानी एक दफ़ा ही वैल्यू नीचे लिखती है, ठीक है। यानी अगर 1 इसमें भी 1 इसमें भी हो, यूनियन में सिर्फ और सिर्फ यानी 1 एक बार ही लिखते होते हैं, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 और 2 नहीं लिखेंगे यानी एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 और 2 इसमें भी है यानी एक दफ़ा ही लिख देंगे 2, ठीक है। 3 और 3 है तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे, 4 और 5 भी है तो 4 और 5 इसमें भी है तो 4 और 5 एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। ये हमने यूनियन निकाल दिया ए यूनियन ए का, ठीक है। अब जो आंसर हमारे पास आया वो ए के ही इक्वल है, क्योंकि ए की जो वैल्यू थी 1 2 3 4 5 है, तो जो क्वेश्चन में गिवन था कि इसके इक्वल यानी ये प्रूव करना है, तो ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन ए, तो थर्ड क्वेश्चन में ये है कि ए इंटरसेक्शन ए निकाल लें और उसका आंसर जो है वो ए के ही इक्वल आए, तो ए इंटरसेक्शन ए नीचे लिखती है इज़ इक्वल टू ए की क्या वैल्यू थी 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में लगाया, ए की क्या वैल्यू लिखी थी दोबारा फिर 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब इंटरसेक्शन यानी सेम टू सेम वही वैल्यूज़ लिखनी है, यानी इसमें भी वो वैल्यू हो और इसमें भी वैल्यू हो, ठीक है। 1 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है और 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं, यानी वो हमने नीचे लिख दी है वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। अब जाहिर सी बात है ए इंटरसेक्शन ए निकाला, जो आंसर है वो 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 जो है वो ए के ही इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है, इफ़ u इज़ इक्वल टू u की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक है और a की जो वैल्यू है 1 3 5 से लेकर 19 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वो ये हमें दिया है कि a यूनियन a का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u की, यानी a और यूनियन a कम्प्लीमेंट निकाले, जो आंसर आया वो u के इक्वल है, ये प्रूव करना है हमने, और सेकंड थर्ड भी इसी तरह की ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 1 ये है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू, ठीक है। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ यूनियन कर देंगे। ए कम्प्लीमेंट क्या कि होता है कि यू माइनस ए करते होते हैं, तो यू की वैल्यू पुट की और फिर माइनस का साइन दरमियान मिल गया, ए की वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 7 9 1 3 5 19, ठीक है। यानी सारे के सारे जो ओड नंबर्स हैं ए की वैल्यू में, ठीक है। अब इसमें वो वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो, इवन नंबर इसमें है लेकिन इसमें इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर इसमें है और ओड नंबर इसी में भी है, ठीक है। तो इवन नंबर इसमें है लेकिन इवन नंबर इसमें नहीं है, तो इवन नंबर हम सारे के सारे नीचे लिख देंगे 2 4 6 8 से लेकर 20 तक, तो वो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या थी 1 3 5 से लेकर 19 तक, ये ए की वैल्यू थी, यूनियन का साइन दरमियान में लगा दिया। अब ए कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी जो हमने निकाली है 2 4 6 8 से लेकर 20 तक, ए कम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह। अब इनका यूनियन ही है तो यूनियन जो है वो तरतीब के साथ सारी की सारी वैल्यूज़ लिख दे, क्योंकि ये ओड नंबर है और ये सारे के सारे इवन नंबर है 20 तक और ये भी 19 तक है, तो इसी वजह से जो जब हमने यूनियन लिया है तो तरतीब के साथ लिखा है और इकट्ठा करके लिखा है, तो 1 2 3 4 5 यानी सारी की यहाँ से लेके 20 तक जो वो वैल्यूज़ सारी की सारी हमने नीचे लिख दी हैं। अब u की जो वैल्यू थी हमें गिवन थी 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक, तो जाहिर सी बात है कि a यूनियन ए कम्प्लीमेंट निकालना था, जो आंसर आता है वो u के इक्वल होना चाहिए, तो जाहिर सी जो आंसर आया वो u के ही इक्वल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन हमारा।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है कि ए इंटरसेक्शन यू निकालना है, जो आंसर आ जाए वो ए के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन यू निकाला है तो ए की वैल्यू लिखती है, फिर इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में लगाया, यू की वैल्यू लिखती है 1 2 3 से लेकर 20 तक। अब इंटरसेक्शन यानी सेम टू सेम, इसमें वो वैल्यू हो और इसमें भी वो वैल्यू हो, ठीक है। ये सारे के सारे ओड नंबर हैं, ओड नंबर इसमें भी हैं क्योंकि ये 1 से लेकर 20 तक सारी सी बात है, सारी की सारी जो नंबर्स गिवन है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर ही हैं। तो ओड नंबर इसमें भी हैं और इसमें ओड नंबर हैं, तो सारे के सारे हमने नीचे लिख दिए 1 3 5 से लेकर 19 तक, ठीक है। और ये जो है वैल्यू किसके इक्वल है, ए के। तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गया, ए के। ये क्वेश्चन गिवन था हमें, वो हमने प्रूव करना था और हमें कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना। ए कम्प्लीमेंट निकाला, यू माइनस ए किया, यू की वैल्यू पुट कर दी, माइनस दरमियान में लगाया, ए की वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 से लेकर 19 तक। अब इसमें भी वो वैल्यूज़ हों और इसमें भी वो वैल्यू हों, इसमें वो वैल्यू हों और इसमें वो वैल्यू ना हों, ठीक है। तो वो हमने नीचे लिखने, यानी 1 से लेकर 20 तक ये सारे के सारे नंबर्स गिवन है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर हैं। तो इवन नंबर इसमें है लेकिन इवन नंबर इसमें नहीं है, ठीक है। वो हमने नीचे सारे के सारे लिखती हैं 2 4 6 8 20 तक, यानी सारे के सारे नीचे लिखती हैं। अब ए कम्प्लीमेंट तो हमने निकाल लिया, अब ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट निकालना है। ए की वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 से लेकर 19 तक, इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में लगाया। ए कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू निकली थी 2 4 6 8, यानी इवन नंबर सारे निकले थे, तो इवन नंबर हमने नीचे लिख दी इसकी वैल्यूज़ ए कम्प्लीमेंट की, ठीक है। अब इंटरसेक्शन है, यानी इसमें भी वैल्यू हो और इसमें भी वैल्यू हो, यानी सेम सेम को हमने नीचे लिखना है। तो ये सारे के सारे ओड नंबर हैं और ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, यानी कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो इसी वजह से हमने एम्प्टी यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी का साइन लगा और ये इक्वल कर दिया। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी हमने वही दिया था, हमें गिवन था ये था कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी, वही जो है वो एम्प्टी के इक्वल ही आया। तो इसका मतलब जो है वो क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया वो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह जो हमें गिवन था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 वो ये है कि फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 8 में 1 और 2 हैं, यानी इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन के मुताबिक जो हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। किसके प्रॉपर्टीज़ के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ए और बी की वैल्यूज़ नहीं हमें दी हैं, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में तो हमें ए और बी की यू की वैल्यू दी हुई थी ना, लेकिन इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन के मुताबिक ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिख दी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी, ठीक है। वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दी। अब ए इंटरसेक्शन ए, यानी ए को जैसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते होते, ये मल्टीप्लाई का साइन यानी ए मल्टीप्लाई ए लिख दिया, फिर ए मल्टीप्लाई इस तरह बी यानी लिख दिया, ठीक है। यानी ऐसे ए इंटरसेक्शन ए लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट में लिख दिया। अब यूनियन का साइन दरमियान में है तो यूनियन का साइन इधर लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, ठीक है। यानी ए को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो ये है वो ये यानी ए इंटरसेक्शन को जो ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और फिर जो यूनियन का साइन इसमें दरमियान में था तो वो यूनियन का साइन इधर लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन हमने अप्लाई की हैं, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू है वो हम ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के इक्वल आना है, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल आती है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल आती है, तो ए इसकी जगह पुट कर दिया, यूनियन का साइन वैसे के वैसे ही नीचे आ गया, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी वैसे के वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। अब ए यूनियन ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी वो जो है वो राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम वही वैल्यूज़ हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन हमें अप्लाई करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही
ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 वो ये गिवन है कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन अप्लाई किए हैं, इसी तरह भी इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम एज इट इज़ हमने नीचे लिख दी है। अब बिल्कुल सेम टू सेम ए को जो है वो ए यूनियन को जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटरसेक्शन के साइन दरमियान में निकालना है। ए यूनियन ए के साथ मल्टीप्लाई, ए यूनियन को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए यूनियन ए ब्रैकेट में लिख दिया, दरमियान में साइन इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन नीचे लिख दिया, फिर ए यूनियन को जो है बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए भी ए के इक्वल है और ए यूनियन ए भी ए के ही इक्वल है, ठीक है। तो ए यूनियन ए की जो वैल्यू है वो ए की इक्वल है, तो ए यूनियन ए की जगह हमने ए पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल था ए यूनियन ए के, तो ए इसकी जगह ए लिख दिया हमने। इंटरसेक्शन के साइन दरमियान में इंटरसेक्शन लगा दिया। अब ए यूनियन बी बिल्कुल सेम टू सेम नीचे लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी, यानी राइट हैंड साइड सेम टू सेम यही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो नीचे हमने लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 यानी इसके 2 पार्ट थे, तो वो हमने कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 वो ये है कि यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये वेन डायग्राम वाले मैंने पहले भी आपको बताया कि वेन डायग्राम वाला जो बोर्ड में नहीं आता, ये क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट बल्कि करने वाला है ही नहीं है, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, वही क्वेश्चन करें कि जो करने वाले हैं, ठीक है। तो वही मैंने क्वेश्चन्स आपके कराए हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना है, टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। क्योंकि 2.1, 2.2, 2.3 में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, बाकी क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 करना है और 8 करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस करना है, इसके अलावा आपने और कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा, बाकी अनइम्पोर्टेंट है वो नहीं करने हैं आपने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।